नमस्कार, स्वागत है आपका IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं रागिनी महाराज जी, जो कि एक कथक नृत्यकार हैं। इन्हें कई सम्मान्य पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच इवेंट्स और बार बार आने की इच्छा रखती हूँ यहाँ पे। मैम, एक क्लासिकल बैकग्राउंड से होने के कारण आपके घर का माहौल बचपन में कैसा हुआ करता था? हमारे घर में, जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में भी आज बोला, कि हमारे घर में माँ या बाबा बोलने से पहले हम ताथे थी तत आधे थी तत कथक के बोल जो हैं वो बोलते हैं। तो क्योंकि घर में हमेशा से नृत्य का, संगीत का माहौल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना, जैसे हर एक फैमिली में जो प्रोफेशन चलता है यूजुअली उसी की बातें होती हैं। तो हमारे यहाँ पे हमेशा संगीत का माहौल रहा है, तो इट हैज़ ऑलवेज बीन म्यूज़िकल। तो आप एक क्लासिकल बैकग्राउंड से हैं, तो क्लासिकल बैकग्राउंड से होने के अलावा ऐसा कोई चीज़ जिससे आपको कथक की और आपकी रुचि बढ़ी हो? देखिए, क्योंकि हमारे फैमिली में आई बिलोंग टू द 9th जनरेशन जो कथक कर रही हूँ अपने परिवार में, तो रुचि जैसी कोई चीज़ हुई नहीं। क्योंकि कभी कभी एक चीज़ होती है ना, एक कहावत है जैसे खून में होना, तो क्योंकि हमारे ब्लड में वो रन करता है, तो कहीं ना कहीं बचपने से मुझे ये तो मालूम था कि करना तो डांस ही है। और होते हैं इन्फ्लुएंसेस, होते हैं लाइफ में, कभी इधर उधर राह भटकते भी हैं, लेकिन उतना भटकने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि दादा घर पे, और मैं बहुत लकी हूँ कि उनके साथ एक ही रूफ़ के नीचे मैं रही हूँ, पली बड़ी हूँ, तो उनका प्रभाव, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप चाह के भी भटक नहीं सकते थे। मैम, स्वर्गीय बिरजू महाराज जी की ऐसी कोई सीख जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं और आज भी प्रभावित हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हैं उनकी जो कि याद रखने वाली हैं, और आज भी मैं उनके, जबकि फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं है अब उनका हमारे बीच, लेकिन आज भी उनकी इतनी सारी बातें हैं, मैं रोज़ ही याद करती हूँ, कुछ कुछ नई बातें मैं सीखती हूँ। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात एक बोली थी मुझे कि रोज़ आप अपने काम को 10 मिनट ज़रूर दें। जैसे जब मैं छोटी थी, स्कूल था, कॉलेज था, तो पढ़ाई होती थी, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना होता था। दादा बोलते थे, अगर पूरे 24 घंटे में 10 मिनट भी अगर आपने अपने आर्ट को दिया है ना, वो भी आपको बड़ा ही फल देगा। तो एक ये बात, और वो हमेशा एक और बात बोलते थे कि मैं जहाँ देखता हूँ मुझे मेरे कृष्ण नज़र आते हैं। तो कोई इंसान कितना अपने आर्ट में रमा हुआ है कि उसको हर जगह वो इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे कृष्ण, अभी इधर मतलब मैं कोई सम कर रहा हूँ या कोई मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे हर जगह कृष्ण नज़र आ रहे हैं। तो एक ये बात आज मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं एकल नृत्य भी मैं रंगमंच पे कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कृष्ण तो नहीं, लेकिन दादा हर जगह नज़र आए। तो ये एक मेरी कोशिश रहती है। और एक अपने एक पॉडकास्ट में मैंने एक बात बोली थी कि उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात सिखाई फ्रेमवर्क की, बिकॉज एवरीवन इज़ बॉर्न डिफरेंट। हम सबकी हाइट, हेल्थ, लेंथ ऑफ द हैंड्स, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो आपको अपने शरीर को समझ के डांस करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप पर सूट करे। तो वो फ्रेमवर्क की जो बात है कि यू हैव टू डांस विद इन द फ्रेम, वो एक ऐसी बात थी जो मेरे साथ हमेशा, मैं हमेशा जब भी नृत्य करती हूँ तो मैं ये बात ध्यान रखती हूँ। मैम, IMS गाज़ियाबाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस के इस मेगा इवेंट पल्स 2025 में आप स्टूडेंट्स को, जो देश का भविष्य हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो सिर्फ यही दूंगी कि आप जो भी प्रोफेशन लाइफ में परस्यू करें, आप, एक होता है कि करना है क्योंकि प्रोफेशन है। मेरे ख्याल से जब आपको काम से प्यार होता है ना, तभी आप उसको जस्टिस कर पाएंगे हमेशा। तो मुझे लगता है कि चाहे किसी भी तरीके का प्रोफेशन हो, चाहे वो म्यूज़िकल हो या नॉन म्यूज़िकल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उस चीज़ से पहले प्यार करना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि म्यूज़िक और डांस एक ऐसी चीज़ है, मैं संगीत अगर मैं बोलूँ तो संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी बैकग्राउंड में है, किसी भी प्रोफेशन में है, अगर वो आपकी ज़िंदगी में होगा तो वो आपको इतना रिफ़्रेशिंग ब्रेक देगा आपके काम से कि वो आपको रिचार्ज कर देगा अपने काम को और ध्यान से करने के लिए। तो मेरे ख्याल से एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक, मैं सिर्फ बायस्ड होकर क्लासिकल के लिए नहीं बोलूँगी बिकॉज आई बिलोंग टू कथक बैकग्राउंड, किसी भी तरीके का म्यूज़िक होना चाहिए लाइफ में।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच इवेंट्स। और स्पीक मैके से भी अभी जुड़ाव है। मैंने आज सुना कि IMS यूनिवर्सिटी के साथ स्पीक मैके जुड़ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि स्पीक मैके का जो मोटिव है वही हम सभी आर्टिस्ट का मोटिव है। और हम बस ऐसी पच्चिनों पे चलें और शास्त्रीय नृत्य संगीत है या भारतीय नृत्य संगीत है, ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और एटलीस्ट अगर आप उसको परस्यू नहीं करते तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट इट, दैट इज़ द लीस्ट यू कैन डू। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं पल्लवी भारद्वाज, IMS टुडे।